Welcome to the session of pre-placement training. This is अमित कुमार राठवा. लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप समझाए थे, पूरे उनकी रेंज फाइंड करना बताई थी. बट कुछ क्वेश्चंस आपके रेंज साइकिल बेस्ड आते हैं, है ना. तो आज मैं केवल इंटीजर की रेंज साइकिल बताऊंगा. इस बेस्ड पे आप इंटीजर, कैरेक्टर, इन सब की रेंज अपने आप फाइंड करना सीख जाओगे, है ना. उस बेस्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. तो चलिए अपन आज समझते हैं इंटीजर रेंज साइकिल होती क्या, अपन समझ लेते हैं. चलिए हम इंटीजर की बात कर रहे हैं भाई. आज अपन बात कर रहे हैं इंटीजर की, ठीक है. तो इंटीजर जब अपन लिखते हैं तो इंटीजर के लिए हम जो डेट यूज करते हैं, तो इंटीजर के लिए हम लिखते हैं इंट, ठीक है. आपको ध्यान करो, मैंने आपको ये बताया था इंट अपन शॉर्ट भी लिखते हैं, इंट भी लिखते हैं और लॉन्ग इंट भी लिखते हैं, ठीक है. तो हम इतने तरह से अपन इसको सब क्लासिफाई कर सकते हैं इंटीजर को. तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट पर. तो ऐसा कोई नहीं शॉर्ट पर, एक्चुअल मेरा मोटिव है 2 बाइट इंटीजर पे आपको मैं सिखा रहा हूँ, देन आप 4 बाइट का निकाल सकते हो. चलिए तो मैं एक इंटीजर की बात कर रहा हूँ, चलो शॉर्ट की बात नहीं कर रहे अपन. हम 2 बाइट इंटीजर की बात कर रहे हैं, इस पे हम बेस्ड क्वेश्चन समझ रहे हैं, है ना, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे. चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, और बहुत सिंपल वे में लिखूंगा, ठीक है. तो यार यहाँ क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, अपन नहीं फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो अपन लिखते हैं, यहाँ यही लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है. चलिए तो क्वेश्चन ये है कि सपोज मेरे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 मिनट. चलिए मेरे पास मैंने लिखा यहाँ पर हैश इंक्लूड. मैं यही प्रोग्राम एक लिखता हूँ छोटा सा, आपको समझ में आएगा, stdio.h, बट अपन ज़्यादा कुछ नहीं लगाएंगे इसमें. और यहाँ हम लिख रहे हैं दिस इज द इंटमैन, ठीक है. और इंटमैन के बाद ये एक्चुअल मैं इस पे इसकी एनोटेशन वाले पे काम कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं. और मैं अब देखो यहाँ क्या लिखूंगा, मैंने लिखा है इंट, ठीक है. और इंट अपन कौन सा मान के चलना है, 2 बाइट का. चलिए और मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंट, मैंने एक वेरिएबल लिखा है एक्स, और एक्स की वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ दिस इज 3, समझना, 3 2 7 7 0, समझ, दिस इज द वैल्यू. और मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है. तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हम लिखेंगे %d, क्लियर. और %d लिख के मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ एक्स की, और मैंने ये बंद कर दिया, ठीक है. चलिए और यहाँ पर आके हम यहाँ लिख रहे हैं रिटर्न RETURN रिटर्न 0, और मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ क्लोज. तो भैया इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है. एक सॉरी यहाँ आना चाहिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. अब आप ये बताओ, अगर हम इंटीजर 2 बाइट का लेते हैं, तो 2 बाइट का इंटीजर मतलब मैंने आपको ध्यान करो इसकी रेंज बताई थी, आपको ध्यान आ रही होगी. तो अगर मैंने इंट लिखा है अकेला, तो एक चीज़ और समझना, अगर जब तक मैं यहाँ अनसाइंड नहीं लिखूंगा तब तक ये नंबर साइंड ही माना जाएगा. कभी भी किसी भी नंबर से पहले अगर अनसाइंड नहीं मेंशन है तो वो डेटा टाइप कौन सा माना जाएगा, वो साइंड ही माना जाएगा. तो इंट एक्स लिखा है, मतलब इंट कौन सा है, इंट इज द साइंड नंबर. साइंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. तो अगर अपन साइंड नंबर की बात करें तो अपना रेंज आपको भी याद है. तो रेंज क्या थी, रेंज थी -2⁻15 से लेके 0, और 0 के बाद अपन ने लिखा था 2⁻15 -1. अब इसको अपन और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं. तो रेंज अपने पास निकली थी -32,768 से लेके 2 प्लस 32,767 is the highest value is 32,767. अब क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि मैंने एक x बनाया और x इज द साइंड वैल्यू, मतलब क्योंकि ये इंट लिखा है, इंट मतलब एक इस टाइप का डेटा टाइप है, दिस द साइंड. इट मींस x में जो वैल्यू अपन बात करेंगे वो साइंड वैल्यू है, ठीक है. साइंड, अब इसमें कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब प्लस वैल्यू है, बट वैल्यू क्या है 32770. और मेरी प्लस की हाईएस्ट वैल्यू, प्लस में देखो हाईएस्ट वैल्यू है 32767. दिस इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ साइंड इंटीजर, बट दिस इज द एक्सीड, दिस इज द ग्रेटर देन ऑफ दिस वैल्यू. तो क्या होगा, ये तो गार्बेज वैल्यू आएगी.
समझ में आ रही है, क्योंकि ये वैल्यू तो ज़्यादा है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्रिंट एफ एक्स, एक्स तो प्रिंट होगा। अपन इसको समझने के लिए अब हमें समझनी पड़ेगी इसकी रेंज साइकिल। कैसे समझेंगे? समझो, मैं अभी इसको यहाँ से रेज कर रहा हूँ, फिर मैं आपको रेंज साइकिल समझा रहा हूँ पूरी, ठीक है? समझिए। तो रेंज साइकिल समझने के लिए हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं पहले, तो आपको रेंज साइकिल और जल्दी समझ में आएगी। ओ सॉरी, मुझे सर्किल ड्रॉ करना था, रेक्टेंगल पर क्लिक हो गई। चलिए मैं बड़ा सा सर्किल बनाता हूँ, फिर अपन रेंज डिसाइड करते हैं। दिस इज द रेंज सर्किल। किसके लिए? ये रेंज सर्किल है साइंड इंट के लिए। साइंड इंट, रेंज सर्किल इज फॉर साइंड इंटीजर ऑफ 2 बाइट। अपन 2 बाइट की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है? चलिए आप देखो, जब भी अपन साइंड की बात करें, इन द इंटरमीडिएट अपन बोलेंगे दोनों रेंज के बीच में 0 है, तो मैं नंबर बनाता हूँ, ठीक है? दिस इज द 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और ऐसे चलेंगे। देखो भाई, अपन मान लेते हैं ऐसे, आप कैसे भी चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसे चलाओगे तो पॉजिटिव नंबर मानेंगे अपन, ठीक है बेटा? और ऐसे चलाएंगे तो इसको मानेंगे अपन निगेटिव। ये साइकिल निगेटिव की है, ठीक है? तो पॉजिटिव चलाते हैं। पॉजिटिव में 1 आया, पॉजिटिव में 2 आया, बढ़ रही है साइकिल पॉजिटिव की 3। थोड़ा सा गैप अनइवन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं हैंड से कर रहा हूँ, माउस से, तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है? और अपन माने तो आधी साइकिल यहाँ पूरी हो जाएगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लास्ट पॉजिटिव वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू इज 3 2 7 6 7। दिस इज द लास्ट हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव की, ठीक है? ये पॉजिटिव की है। अब एक काम करते हैं, हम निगेटिव की वैल्यू को अपन दूसरे कलर से शो करते हैं, तो आपको और अच्छा लगेगा। दिस इज द -1, दिस इज -2, दिस इज -3, और हाईएस्ट वैल्यू फॉर माइनस ए लिखी है मैंने पहले ही, तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ हम लेगी। दिस इज -3 2 7 6 8। ओके, वैल्यू ऑफ 3 2 7 6 8। माइनस के लिए अपन ऐसे चल रहे हैं और इसके लिए ऐसे चल रहे हैं। क्लियर? अब समझना। अच्छा, इसके पहले वैल्यू बताओ, ये वाली वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली वैल्यू होगी, अगर अपन ये वाली वैल्यू फाइंड करें तो ये वैल्यू होगी -3 2 7 6 7, ठीक है? इसके पहले और एक कम वैल्यू होगी, ठीक है? इसके पहले एक और कम, एक और कम, ये ऐसे चलती जाएगी। पर यहाँ देखो, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव में यहाँ इसके पहले वैल्यू होगी 3 2 7 6 6, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 3 2 7 6 5, ऐसे करके कम होती जाएंगी वैल्यू, ठीक है? तो अब ये कहलाती है इसकी साइकिल, ठीक है? तो अपन ने साइकिल 2 बाइट की निकाली है। अगर मैं कैरेक्टर की बोलूँ तो कैरेक्टर 1 बाइट का होगा, तो 1 बाइट की साइकिल चलेगी 0 से लेके -128, और यहाँ 0 से लेके प्लस में चलेगी कितनी? +127 तक। तो डिपेंड ऑन बाइट्स आप साइकिल बना सकते हो ऐसी। एक समझ लोगे, सब समझ लोगे। क्वेश्चन ये आ गया समझना कि वैल्यू मेरे पास है 3 2 7 7 0। अब अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं x में, तो x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्वेश्चन इज दैट x की वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो पहले ये देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जा रही है, निगेटिव जा रही है, तो हम देख रहे हैं दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू का सर्किल कैसे चल रहा है? ऐसे नहीं चल रहा, नीचे से चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो अपन पॉजिटिव वैल्यू काउंट करो, तो पॉजिटिव वैल्यू इज 3 2 7 6 5। पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करता हूँ तो आपको ना और डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? 6 6 6 और 7 6 4, 3 2 7 6 7। बट आप देखो ये वैल्यू तो ज़्यादा है ना इसकी, तो आप क्या करोगे? चूंकि पॉजिटिव साइड से आए हो ना, तो ऐसे ही बढ़ते चले जाओगे एक एक पॉइंट पर। तो मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। देखो 3 2 7 6 7 मेरा ये पॉइंट है, ये वाला। अब इसके बाद जो मुझे पॉइंट मिला वो ये मिला, तो ये हो गया 3 2 7 6 7। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, रुको दूसरे उससे करते हैं अपन कलर से। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट अब मेरे हिसाब से ये चूंकि इसके आगे का माना जाएगा, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ 3 2 7 6 8। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है? और ये वाला जो 67 वाला पॉइंट है, इसको नेक्स्ट पॉइंट मानो, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा 3 2 7, ये 3 है, 3 2 7 6 9, और नेक्स्ट वन इज दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज 3 2 7 6 नहीं 7 7 0। मतलब मैं अगर इस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा, फिर सुनो,
मैं अगर इस पॉइंट पे आ गया कैसे भी इस पॉइंट पर, तो अगर मैं इस पॉइंट पर आ गया तो दिस इज माई वैल्यू, क्योंकि मैं पॉजिटिव साइड से आ रहा था। अब चूंकि पॉजिटिव तो इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकते, हाँ हमने ब्लॉक्स बना लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप देखो ये वैल्यू कौन सी है निगेटिव में, क्योंकि हम तो इस पॉइंट पे आ गए ना। तो देखो ये वैल्यू पहले वाले की थी -32768, दूसरे वाले की जो वैल्यू थी 767, तो इसकी वैल्यू इन निगेटिव नंबर इसकी वैल्यू होगी -32766। मतलब हमने काउंट यहां से किया, लेकिन हम पॉजिटिव नहीं कर सकते, तो काउंटिंग है, ये काउंटिंग है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये काउंटिंग, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हमें यहाँ से आगे बढ़े तो इस सर्किल को अपन फॉलो करना है। तो आप कहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर करंट वैल्यू क्या है, दिस इज -32, दिस इज द करंट वैल्यू -32766। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? करेक्ट आंसर इज -32766। ठीक है, तो हमें ऐसे फाइंड करना है। क्लियर है, ये क्लियर समझ में आ गई? ठीक, क्लियर है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन है तो आंसर ऐसा होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। अगर वो कहे कि x की वैल्यू इज -32769 है, तो हम कौन सा सर्किल फॉलो करेंगे? ए वाला, निगेटिव वाला, ऐसा वाला सर्किल फॉलो करेंगे, ये वाला। ठीक है, तो देखो मेरे पास वैल्यू है 769 और लास्ट कौन सी निगेटिव में? 768। इट मीन्स ये वैल्यू कहाँ आएगी जो मैं यहाँ पर पूछी गई, वो जस्ट उसके आगे आने वाली है, ये वाली वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? दिस इज 32767। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आंसर इसका आएगा 32767। दिस द आंसर। ठीक है, तो हम साइकिल को दोनों तरफ से चला सकते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव वाला फॉलो करो, पॉजिटिव वैल्यू हो तो पॉजिटिव वाला फॉलो करो। तो ऐसे ये साइकिल चलेगी। ये साइकिल किसकी बताई मैंने? ये साइकिल बताई मैंने साइंड नंबर की। ठीक है, अब पहले मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम में कि ऐसे आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो 32770 को अपन चलाएंगे और -32769 को चलाएंगे। आंसर आप नोट कर लो। पहले का आंसर आ रहा है 32766, दूसरे का आंसर आ रहा है 32767। एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। चलो मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अनसाइंड नंबर को अपन कैसे उसकी रेंज साइकिल चलाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप वापस आया अपने इस पर। अच्छा, मैं क्या काम करूं, इसको चला के दिखाऊं ना, तो मैं उस पर चला के दिखाता हूं आपको। वो जाने दीजिए स्टार्ट नेट पे। तो मैं इसको GBT पे चला के दिखाता हूं। दिस इज द कंपाइलर, GBT कंपाइलर। और GBT कंपाइलर मुझे लिखना पड़ेगा, कंपाइलर। तो GBT कंपाइलर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऑनलाइन सी कंपाइलर। और इसी प्रोग्राम को मैं चला के दिखाऊंगा, अपन आउटपुट चेक कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल से था। क्वेश्चन में मैंने यह लिखा था, आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने लिखा था इंट x इक्वल 32770। तो प्रिंट एफ करो %d और प्रिंट करना है x को। क्वेश्चन इज दैट ओनली, सिंपल सा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान है, इसका नंबर आ रहा था निगेटिव में। मैं चला के दिखाता हूँ क्वेश्चन। -32766 आंसर था इसका। चेक कर लेते हैं। एक मिनट एक्चुअल, एक मिनट रुकिए, मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको टर्बो में। तो अगर अपन टर्बो चलाएं तो टर्बो मेरे पास फ्रंट पे ही है यहाँ। तो अपन टर्बो में आए, अब वो टर्बो में चला के दिखाता हूँ इसे, है ना। चलिए मैं यहाँ से एक प्रोग्राम बना लेता हूँ एक सिंपल सा। तो मैं कैसे लिखूँगा, हैश इंक्लूड UD हैश इंक्लूड stdio.h। और सेकेंड मैंने लिखा यहाँ पर ही बंद किया, मैंने लगाया यहाँ void main इंट में लगाऊंगा। ओपन इंट में नहीं लगा रहे हैं तब से, ये ओपन किया, यहाँ से ओपन क्लोज, और यहाँ पर लिखना है इंट x इक्वल 32770। देन हमने निकाला प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ करके हम लिख रहे हैं %d
ठीक है, और परसेंटेज डी लिख के हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स, बंद कर दिया। और हम गेट सी एच लगा देते हैं। गेट सी एच के लिए हेडर फाइल लगानी पड़ेगी, ठीक है, और रिटर्न कर देते हैं RET1 रिटर्न 0 और हेडर फाइल लगा देते हैं यहाँ पर एक। तो हेडर फाइल मुझे एक और लगानी पड़ेगी, हैश इंक्लूड conio.h। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस पर रन किया, ये रन किया, ये देखिए आंसर इज -3277766, आंसर ही सही है। अब हम बात आते हैं दूसरा, एक और क्वेश्चन अपन ने लिया था, दिस इज मैं लिया था -32769 लिया था अपन ने, 769 नहीं ले रहा, यहीं से ले रहा है 769। अब मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ, चूंकि माइनस में है तो 8 तक होता है माइनस में, एक आगे जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट करेगा। देखिए दिस इज द वैल्यू। अरे क्लियर स्क्रीन लगी इसलिए ऐसा दिखा रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, पुराना आउटपुट भी दिखा रहा था उसमें, ठीक है। तो अपन इसको उठा देते हैं, यहाँ करते हैं और मैं वापस इसको रन कर रहा हूँ। देखिए दिस इज द वैल्यू 32767 और आपको ध्यान है यही वैल्यू मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, ठीक है। देखो यही वैल्यू अगर अपन यहाँ देखें तो मैंने आपको ना यही वैल्यू दिखाई दी, देखो ये वैल्यू दिखाई ना 32, अगर मैं ये ले रहा हूँ तो ये आंसर आएगा, ये ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ, बस। अब देखो अपन एक थोड़ा सा एक डिफरेंस और देखने को मिला कि अगर मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे चला रहा था इस पर GBT कंपाइलर पर, तो आप देखो 32770 को उसने 32770 ही प्रिंट किया है। क्यों प्रिंट किया है? क्योंकि इसका जो इंटीजर है, समझना, ये जो इंटीजर ले रहा है दिस इज और 4 बाइट, मतलब 2 बाइट से ज़्यादा ले रहा है। तो अगर इंटीजर 4 बाइट का है तो आपको ही पता है कि पॉजिटिव की रेंज बढ़ जाएगी और या नेगेटिव की भी रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए ये उसकी रेंज में आ रहा है ना, क्योंकि ये 2 बाइट से ज़्यादा का कंपाइलर है इसका, ठीक है। अगर 2 बाइट का होता तो ये नेगेटिव में वैल्यू आती है ना। तो आप डिफरेंट जगह चलाओगे ना तो डिपेंडिंग ऑन कंपाइलर आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। टर्बो का इंटीजर जो होता है 2 बाइट का होता है, बाकी और डिफरेंट कंपाइलर्स के इंटीजर 4 बाइट के होते हैं, है ना। तो अगर 4 बाइट का है तो इसकी पॉजिटिव रेंज में आएगा। क्लियर है भाई? चलिए तो अपन आते हैं वापस। तो मेरे हिसाब से आपको ये रेंज साइकिल बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे रेंज फाइंड करनी हो। ऐसे ये बिना एक्सरसाइज के नहीं आ सकती, ये भी ध्यान रखना। आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे इन चीज़ों की तो ये नहीं समझ में आने वाले, ठीक है भाई। चलिए तो मैं एक रेंज साइकिल और बता रहा हूँ, देन हम क्लोज कर रहे हैं इस वीडियो को। तो मैं वापस एक सर्किल बनाता हूँ और मैं अब रेंज साइकिल बता रहा हूँ आपको। मैं बता देता हूँ यहाँ किसकी बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ अनसाइंड इंटीजर की रेंज साइकिल अपन बताने वाले हैं और मैं बता रहा हूँ 2 बाइट पर, ठीक है। चलिए तो अपन अगर इसकी रेंज साइकिल देखें तो इसकी रेंज साइकिल मैं बना के दिखाता हूँ आपको, देखो, और आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है ना। तो अपन बना रहे हैं अनसाइंड की, तो अपन बना रहे हैं अनसाइंड रेंज साइकिल, ठीक है, अनसाइंड इंटीजर की, अनसाइंड इंटीजर 2 बाइट, हम 2 बाइट का लेके चल रहे हैं यहाँ, है ना। चलिए तो आप देखो, आप बताओ कैसे बनेगा। नंबर 1, पहली बात, चूंकि ये अनसाइंड है इसकी लिमिट होगी 0 से लेके 2 की पावर, देखते चलना, 2 की पावर 16 -1, बट इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा पूरे को। इट मीन्स रेंज इज 0 to 6 5 5 3 5, दिस इज द रेंज। इट मीन्स आप देखो ये 0 से स्टार्ट होगा, देन 1, देन 2, ठीक है, देखते चलना, देन 3, ऐसे करते करते रेंज बढ़ती जाएगी सर्किल पर और ये रेंज खत्म कहाँ होगी, रेंज यहाँ क्लोज होगी। तो दिस इज द रेंज 6 5 5 3 5, ठीक है। अब चूंकि ये तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो कैसा है, अनसाइंड है, पॉजिटिव ही चलेगा। अब क्वेश्चन समझना, एक क्वेश्चन एक्चुअल आया था मुझे ध्यान है, मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया x ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है, और इस x में हम प्रिंट कर रहे हैं 6 5, ऐसे ना, 5 3 6, और वो पूछ रहा है कि प्रिंट एफ, उनने बोला, अरे इसको एक काम करो, ऐसे तो लिखना टिपिकल हो जाएगा, प्रिंट एफ मैं यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ लिखा उनने प्रिंट एफ, आप बताओ %u।
अच्छा एक चीज़ याद रखना, अनसाइंड को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज यू स्पेसिफायर होता है और साइंड वैल्यू वाले सर्किल पे अपन चलेंगे तो परसेंट डी लगाते हैं। परसेंट डी हमेशा साइंड के लिए यूज़ करते हैं, परसेंट यू अनसाइंड वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। मैंने लिखा एक्स। अब पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी इस पर्टिकुलर उसकी। अब ये देखो वैल्यू इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू, अपन वैल्यू चेक करते हैं। वैल्यू इज 65536। चलते हैं भाई यहाँ से 0 1 2 3 से लेके अपन आ गए तो देखो वैल्यू इज, लास्ट वैल्यू इज 3655535 बट इट इज द ग्रेटर वैल्यू। ये वैल्यू ग्रेटर है, एक ज़्यादा है। तो सर्किल तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, तो सर्किल ऐसे मूव कर रहा हूँ तो मैं इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा। तो मुझे कितना और आगे बढ़ना है, चूंकि ये 35 है और ये 36 है, मुझे एक पॉइंट आगे बढ़ना है। तो जैसे मैं एक पॉइंट आगे बढ़ूंगा तो व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज 0। तो हम बोले कि इस पर्टिकुलर इसका आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 0। व्हाट इज एक्स, एक्स इज 0। समझ में आ रही है। तो अगर अनसाइंड है तो अनसाइंड में आप सर्किल के एक ही डायरेक्शन में मूव करते चलो, उतने पॉइंट सोचते चलो तो अपने आप आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू क्या होगी, वैल्यू है 0। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर वैल्यू होती, यहाँ इसकी जगह अगर मैं कहता वैल्यू होती 6, फिर से आप बता दोगे अब आंसर 65540 बनाते हैं अपन। तो पहले मैं यहाँ और सारे बना लेता हूँ, है ना। तो पहले मैं बना दूँ क्योंकि अपने आसानी होगी तो खुद ही लिखना पड़ेगा। तो ये कौन सा पॉइंट होगा 4, ये पॉइंट कौन सा होगा 5, ये पॉइंट कौन सा होगा 6, ये पॉइंट कौन सा होगा 7। अब अपन कैलकुलेट करते हैं अपनी वैल्यू कहाँ जा रही है। तो वैल्यू है 65540। देखो 3 यहाँ से चले, लास्ट वैल्यू 35। ये कौन सी वैल्यू होगी, ये वैल्यू कौन से पर होगी 36 पर, ये वैल्यू होगी 37 पर। इसके अकॉर्डिंग 37 मतलब इसके आगे बढ़ रहे हैं अपन। 35 पूरा है मतलब 655 बड़ा होगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो यह 65536, 65537 और ये हो जाएगा 38, ठीक है। और ये हो जाएगा 39 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। यही तो वैल्यू थी। व्हाट वैल्यू, ये वैल्यू है 65540। तो फोर दिस वैल्यू ऑफ एक्स, द करेक्ट आंसर इज 4। आंसर इज 4। तो इस वैल्यू के लिए जो मुझे आंसर मिलने वाला है आंसर इज 4। तो भैया ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैंपस के उसमें, डेटा टाइप बेस्ड ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको। हम दो वैल्यू चेक करेंगे 536 और 540 पे चेक करते हैं, अपने वापस आते हैं इस पे। मैं टर्बो पे चेक करा रहा हूँ, तो टर्बो पे मैं चेक करा रहा हूँ आपको। तो भाई मैंने x की वैल्यू लिखी यहाँ पर 6। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, x की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 655, क्या लिखा था मैंने 65536 पहली वैल्यू ली थी और इसको अनसाइंड से प्रिंट करा था अपन ने, अनसाइंड से प्रिंट किया था हमने। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। मैंने रन किया, आंसर देखो। अच्छा एक है ना क्लियर स्क्रीन पे डी लग गया एक्चुअली जल्दबाजी में। इसको उठाते हैं अपन और चलाते हैं वापस। आंसर इज 0। दिस द करेक्ट आंसर, जो मैंने निकाला वही आंसर है। अब एक और अपन ने लिखा था 36 की जगह 40 का आंसर आ रहा था 4। फिर चलाते हैं इसे, देखो आंसर इज 4। ठीक है, तो रेंज साइकिल आपको समझना है, रेंज साइकिल की प्रैक्टिस करना है और ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपको जो एक्सीड करेंगे, आपका कोई गार्बेज वैल्यू आएगी बट वो रेंज साइकिल फॉलो कर रही होगी उस समय। ठीक है, चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये आप टास्क आपके लिए मैं एक यहाँ लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। डी हमेशा साइंड वैल्यू प्रिंट करता है और x को प्रिंट कर रहा हूँ। देखो अब x दो बार प्रिंट हो रहा है, एक साइंड के लिए एक अनसाइंड के लिए, सेम नंबर पर। तो मैं यहाँ स्लैश एन लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिख ही देता हूँ तो आपको याद भी रहेगा। दिस इज द साइंड इंट इक्वल, और ये मैं कौन से लिख रहा हूँ अनसाइंड के लिए, सॉरी ये अनसाइंड के लिए ऊपर वाला, और ये वाला हम बना रहे हैं साइंड के लिए। तो साइंड इंट इक्वल परसेंट डी। मैं रन कर रहा हूँ, आंसर चेक कर लेते हैं। हमने रन किया, सेम वैल्यू पर आंसर क्या दिखेंगे, देखिए आंसर इज 4 और साइंड में भी आंसर इज 4। इसका रीजन आपको सोचना है कि दोनों में 4 क्यों आया, क्योंकि आपको दोनों की साइकिल समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा नहीं हमेशा दोनों नंबर सेम आएंगे, ये भी आपको सोचना है। ठीक है, चलो तो अब ये आप सोचो। ठीक, चलिए
तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं। मैं एक नंबर और लिख रहा हूँ अभी। मैं लिख रहा हूँ 32769। 32769। अब मैं आंसर कर रहा हूँ इसका, मैंने रन किया। आप देखो एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू निगेटिव है, दोनों डिफरेंट है। अब ये आप वही कह रहा हूँ कि हमेशा प्लीज ऐसा मत सोचना कि अगर मैं परसेंट यू से प्रिंट कर रहा हूँ परसेंट डी से, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। नहीं, ये डिपेंड है किस पर, ये डिपेंड है साइकिल्स पर, ठीक है। तो आप सोचना ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एक में माइनस आ रहा है एक में प्लस आ रहा है। नहीं आए तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि सर समझ में नहीं आया, मैं इसका आंसर दूंगा आपको दोनों चीज़ों का, ठीक है। चलिए, तो कभी वैल्यू दोनों की सेम आएगी, कभी डिफरेंट आएगी, वो डिपेंड ऑन साइकिल है। आप क्या करो, एक ही वैल्यू को दोनों की साइकिल पर चलाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी ऐसी वैल्यू क्यों आ रही है। तो कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। चलिए, तो दिस इज योर टास्क, क्लियर, ठीक है भाई। चलो, मेरे हिसाब से आपको डेटा टाइप में प्रिमिटिव मैंने समझा दिए, डेटा टाइप में मैंने आपको अनसाइंड साइन सब समझा दिए, ऐसी कैरेक्टर की साइकिल चलती है, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स बचे हैं, वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे किसमें, इंटरव्यू क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो।